चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड किया था। उसके बाद हर दिन एक से बढ़कर एक करिश्मा कर रहा है। चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर एलियंस के डर से दुनिया के सभी देश जाने से डरते थे, वहां पर हमारा चंद्रयान पहुंचा है। चंद्रयान ने केवल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड ही नहीं किया, बल्कि ऐसे अनजान रहस्यों से पर्दा भी उठाया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चंद्रयान 3 जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ, तब से ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि अब चंद्रयान 3 चांद पर जाकर क्या करेगा। इसरो वैज्ञानिकों ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि ये मिशन अपने आप में कैसे खास है। हालांकि इस बीच अब एक दावा किया जा रहा है कि चांद पर एलियंस के होने का सबूत मिला है। क्या चंद्रयान 3 ने चांद पर एलियंस ढूंढ निकाले हैं? चांद पर रोवर विक्रम के कैमरे में कैद हुई एलियंस की तस्वीरें, एलियंस के सामने जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ, और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हालत में है? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। चांद की सतह पर एलियंस होने के दावे चंद्रयान 3 के जाने के बाद से नहीं, बल्कि 1969 के बाद से ही किए जा रहे हैं। 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। चांद की सतह से वापस धरती पर आने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने एलियंस को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग ने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा था कि जब वो पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने चांद पर कुछ अजीबो गरीब चीज देखी थी। वो उसके काफी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि जब वो धरती से चांद की तरफ जा रहे थे, तो चांद पर पहुंचने से ठीक पहले उनके अंतरिक्ष यान का एक यूएफओ जैसे यान ने पीछा किया था। दुनिया में एक खबर यह भी है कि अमेरिका में एरिया 51 नामक एक जगह है जहां पर कड़ी सुरक्षा है। अमेरिका की इस जगह पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है और उन पर प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, एलियंस की चर्चा काफी दिलचस्प होती है। कई बार उनके होने के सबूत मिलने के दावे भी किए गए हैं। हालांकि समय समय पर इन्हें लेकर ऐसे दावे किए गए हैं जिन पर यकीन ना कर पाना काफी मुश्किल है। ऐसा ही एक दावा चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एलियंस के होने के सबूत हमारे मून मिशन के जरिए ही मिले हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर द्वारा तैनात प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह यानी लूनर सरफेस पर एलियंस के कुछ फुटेज शेयर किए हैं। ऐसे में चंद्रमा पर एलियन जीवन के इस दावे के वायरल वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। अब सवाल है कि क्या चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर एलियंस के होने का सबूत मिला? वायरल वीडियो के मुताबिक इसरो प्रमुख ने आधिकारिक घोषणा कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 700 एलियंस मिले हैं। हालांकि ये दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल और इसरो की आधिकारिक वेबसाइट ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि इसरो ने आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की 3D तस्वीर जारी की है। साथ ही कहा है कि इसे देखने का असली मजा 3D चश्मे से देखने पर आएगा, वह भी रेड और सयान 3D ग्लास से। असल में यह तस्वीर प्रज्ञान रोवर ने कुछ दिन पहले लैंडर से 15 मीटर दूर यानी करीब 40 फीट की दूरी से क्लिक की थी। इसरो ने विक्रम लैंडर के आसपास की सतह के डायमेंशन को स्टीरियो और मल्टी व्यू इमेज के तौर पर जारी किया है। इसे इसरो एंग्लिफ कह रहा है। इस फोटो को प्रज्ञान रोवर के नैवकैम ने लिया था, जिसे बाद में नैवकैम स्टीरियो में बदल दिया गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 का परीक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चांद पर सूरज डूब गया है, जिस वजह से रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर सो रहे हैं। 14 दिनों की लंबी नींद के बाद जब 22 सितंबर को सूरज निकलेगा, तो एक बार फिर दोनों चांद के रहस्य खोजने निकल जाएंगे। हो सकता है कि अब की बार रोवर प्रज्ञान के कैमरे में ऐसा कुछ दिख जाए जिससे चंद्रमा की सतह पर एलियन है या नहीं इसका खुलासा हो जाए।
लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को अब एक बड़ा डर सता रहा है। दोस्तों, चांद पर इस समय घोर अंधेरे के साथ ठंड भी -200 डिग्री सेल्सियस तक पड़ रही है। अंधेरे में हमारे रोवर और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया है। जब बीती रात 2 बजे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिक स्लीप मोड में डाल रहे थे, इसी दौरान विक्रम लैंडर के साथ ऐसी घटना हुई कि 14 दिनों से चांद की सतह पर एक जगह बैठा लैंडर विक्रम अचानक ही उड़ने लगा। अब हम बात करते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ। कहीं इसके पीछे कोई एलियन का हाथ तो नहीं जिससे वह उड़ने लगा। इस समय लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम को भी स्लीप मोड में डालने लगे तो लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ, किसी हेलीकॉप्टर की तरह उसने चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दरअसल अभी विक्रम लैंडर में काफी फ्यूल है और बैटरी भी फुल चार्ज है। रात को 2 बजे जब विक्रम को स्लीप मोड में डाला जा रहा था तब देखा कि उसकी सभी बैटरी फुल चार्ज है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। विक्रम के थ्रस्टर ऑन कर दिए, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। इसके बाद 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंड करा दिया गया। ये एक तरह से चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग कराना जैसा था। सिर्फ 2 मिनट में हुए इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य के कई रास्ते खोल दिए। अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इसरो ने शेयर किया है, जिसमें आप विक्रम को हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं। दोस्तों, चांद की सतह पर रात के समय तापमान माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ज्यादा ठंड में रोवर और लैंडर के उपकरणों के खराब होने का डर बना हुआ है। अधिक ठंड में बैटरी भी खराब हो सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये दोनों एक बार फिर जाग जाए और दोनों को काम करने के लिए 14 दिन अधिक मिले। रोवर और प्रज्ञान को जगाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक चांद पर 22 सितंबर को रेडियो सिग्नल भेजेंगे। अगर सब सही रहा तो ये दोनों उन सिग्नल्स को ग्रहण करके फिर से काम पर लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो विक्रम और प्रज्ञान हमेशा ही चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं तो फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इस समय रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद की सतह के सबसे डरावने दक्षिणी ध्रुव पर गहरी नींद में सो रहे हैं। उनका कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है और न ही इसरो से उन्हें कोई सिग्नल भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के लिए यह आखिरी परीक्षा है, जिसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के इतिहास में एक नया कारनामा कर देगा। लगभग 14 दिनों तक आराम करने के बाद देखते हैं आखिर क्या होता है। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के सबसे खतरनाक दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए और जल्द ही एलियंस के राज से भी पर्दा उठाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।